आज एक 5 स्टार होटल की शेफ हमारे घर पे आई। उन्होंने देसी घी के अंदर बर्फ डाल दिया। अब वो 5 स्टार होटल की शेफ थी तो मुझे लगा कुछ खास बना रही होंगी, लेकिन फिर मैंने उनसे कह दिया कि आप हमारे घर का घी क्यों ख़राब कर रही हैं। मैंने तो आपको रेसिपीज़ बनाने के लिए बुलाया है, लेकिन अगर आप हमारे घी को ऐसे ख़राब कर देंगी तो रेसिपी हम आगे कैसे तैयार करेंगे। तो वो बोली, भाई साहब मैं रेसिपी ही बना रही हूँ, मैं आपके घी को ख़राब नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा, भला ये कैसी बात हुई, घी के अंदर बर्फ़ कौन डालता है, मैंने तो आज से पहले कभी भी नहीं देखा। तो वो बोलने लगी, आपने आज से पहले कभी इसलिए नहीं देखा क्योंकि आपने ये रेसिपी हमारे होटल में आके खाई ही नहीं। खाई होती तो शायद आपको इस बात का पता पहले से ही होता। मैंने कहा, भला ये क्या बन रहा है जो मुझे नहीं मालूम है, आप प्लीज़ विस्तार में बताएं, क्योंकि इससे हमारे घर का देसी घी खराब हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि मैंने आपको आज क्यों बुलाया है, लेकिन आप कह रही हैं कि आप कुछ खास बना रही हैं। तो वो बोली, भाई साहब मुझे बर्फ़ की मदद से ये जो आपका मेल्ट हुआ हुआ देसी घी था इसको जमाना है। मैंने कहा, हेलो, अगर जमाना ही था तो फ्रिज में रख देते, बर्फ़ की क्या ज़रूरत थी। तो बोले, बर्फ़ से जिस तरीके से जमता है वैसा कभी भी फ्रिज में नहीं जमता, और इस रेसिपी के लिए हमें एकदम कड़क जमा हुआ चाहिए। बर्फ़ जैसा कड़क जमा हुआ फ्रिज में नहीं जमता, वो गाढ़ा हो जाता है, लेकिन हमें इसका एकदम क्रीमी टेक्सचर चाहिए। मैंने कहा, वो किस लिए चाहिए, ज़रा कुछ विस्तार में बताओ। बोली, जो मौसम चल रहा है और जो आज मैं चीज़ बना रही हूँ वो इतनी स्पेशल है, हमारे होटल में इतने महंगे दामों में तो बिकती है, लाइन लग के बिकती है, लोग आते हैं और इसे ख़रीद के जाते हैं। मैंने कहा, भला ये है क्या चीज़। बोले, हमें इस घी को अच्छे से जमा लेना होगा। मैंने कहा, घी तो अच्छे से जम गया है, बर्फ़ की मदद से ऐसे घी जमते हुए मैंने पहली बार देखा है, आपने तो घी का मक्खन निकाल दिया एकदम। बोली, हाँ, और अब बस समय आ चुका है, हमें इस बर्फ़ को साइड करके बाहर निकाल लेना है। मैंने कहा, बर्फ़ को अगर साइड निकालना ही था तो डाला क्यों। तो बोली, बस इसी तरीके से जमाने के लिए। तो मैंने कहा, जमे हुए घी का भला हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा विस्तार में बताओ। तो कहती, हमें इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है और ये जो घी जम गया है इसको हाथ की मदद से अच्छे से फेंट लेना है। मैंने कहा, घी तो आज आपने मैडम लगता है ख़राब कर ही दिया। तो बोली, बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगर आपका घी ख़राब हो गया तो मैं मेरे घर से ला के दूँगी, लेकिन आपका घी नहीं ख़राब होने दूँगी। प्लीज़ मुझे इसमें थोड़ा मैदा डालने दो। मैंने कहा, मैदा। कहती, हाँ, लगभग 2 से 3 कटोरी मैदा इसमें अच्छे से डालो और घी के साथ गूँथो। मैंने कहा, घी के साथ मैदे का क्या काम भला, थोड़ा विस्तार में बताओ। तो कहती, मैं एक मिश्रण तैयार कर रही हूँ जिससे इस मौसम की सबसे स्पेशल चीज़ मैं तैयार कर दूँगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात पे भरोसा करता हूँ, क्योंकि अब वैसे भी हमारा घी तो लग ही चुका है इस मैदे के साथ, और अब ये किसी काम आने भी नहीं वाला है। आप ही कम से कम प्रक्रिया पूरी करके हमें दिखा दो। तो उन्होंने इसमें 1 कटोरी अच्छा एकदम ठंडा दूध डाला। ये दूध एकदम ठंडा, एकदम चिल्ड था। तो सारी प्रक्रिया में जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं सामग्री, वो एकदम ठंडी ले रहे हैं, एकदम चिल्ड ले रहे हैं। आगे आगे इसका एक पेस्ट बना के तैयार करा और उसे एक पतीले में निकाल लिया। पतीले में साथ ही एकदम आपको ठंडा पानी, बर्फ़ वाला, एकदम फ्रिज वाला ठंडा पानी आपको इसके अंदर डालना है, और एक विस्कर की मदद से पानी डालने के बाद इसे मिक्स करना है। पानी जितना ठंडा होगा उतनी ही प्रक्रिया बढ़िया बन के तैयार होगी, रेसिपी बढ़िया बन के तैयार होगी, ऐसा उनका कहना था। मेरे को अभी तक नहीं समझ में आ रहा था ये बन क्या रहा है, और जैसे ही मिश्रण तैयार हो गया एकदम बढ़िया मुलायम मुहिम, तो मुझे लगा कि काश मुझे भी पता होता, घर पे हमने पहले ये ट्राई करके देखा होता, क्योंकि चीज़ बड़ी स्पेशल लग रही थी। उसके बाद उन्होंने इसको छाना और अच्छे से इसके लम्स ना बने छन्नी से मदद से ऐसे अच्छे से पार करा। तो आप देखेंगे जो मिश्रण नीचे तैयार हमें मिला है इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब दोस्तों हमें चल लेना है दूसरी कढ़ाई की ओर, जहाँ पे हमें ले लेना होगा थोड़ा सा ऑयल। मैंने कहा, ऑयल में मोहतरमा ये क्या रख रही हैं आप। तो बोली, एक सांचा रख रही हूँ, आपके पास ये नहीं है तो आप चाय की केतली भी रख सकते हैं। मैंने कहा, भला चाय की केतली क्यों। कहती, अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें इस प्रक्रिया के लिए गोल सा शेप चाहिए होता है। गोल क्यों। मैंने कहा, ये रेसिपी में गोल किस लिए चाहिए होता है। तो कहती, आज हम बना रहे हैं स्पेशल घेवर घर पे। मैंने कहा, आपने तो सही बोला था, बहुत महंगे दामों में बाज़ार में मिलती है। कहती, ये इतने से पतीले में जो मिश्रण तैयार करा है ना 200 ग्राम घी से, इसमें तो मैं 8-10 घेवर बना दूंगी भाई साहब आपके। मैंने कहा, सच बताइए मोहतरमा। तो बोली, हाँ, आज ये 5 स्टार इतनी ज़बरदस्त रेसिपी हमारे घर में इतनी अच्छी क्वांटिटी में बनके तैयार हुई, क्योंकि घेवर जितना घर में आ जाए कम लगता है दोस्तों। तो आगे आगे इसमें हमने बूंद बूंद करके थोड़ी सामग्री डालनी है। पहले वाला घेवर तो मुझे लगता है ठीक से बन नहीं पा रहा है, क्योंकि गाइडेंस उनकी है, प्रिपरेशन हमारी है। कभी कभी हमसे लगता है चूक भी हो जाती है। उन्होंने तो यहाँ पे सारा मिश्रण बना के बोला, चलो अब ट्राई करो, लेकिन पहले वाला हमसे उतना परफेक्ट नहीं बन पाया, आप जैसे कि देख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे वाला बहुत बढ़िया बनेगा।
तो चलिए ये वाला बाहर निकाल के रखते हैं और दूसरा अटेम्प्ट करते हैं। उसमें काश बढ़िया बन जाए, पहली बार में शायद नहीं अच्छा बन सकता हो। तो चलिए ये हमने बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा डाला और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार तो ये घेवर परफेक्ट आ ही जाएगा। चलिए जब तक ये तैयार होता है आपको एक खास बात और बता दूं, ये मलाईदार घेवर, रबड़ीदार घेवर बन के तैयार हो रहा है। तो घेवर की आगे की प्रक्रिया देखिए कितना बढ़िया ज़बरदस्त निकल के तैयार हो चुका है। तब तक आप ये ज़रूर बताइएगा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ताकि हम आपको थैंक्स कर सके। और पिछला थैंक्स निर्मला जी को जाता है राजस्थान से। और एक खास रेसिपी देखिए कितने बढ़िया, हम एक एक करके ढेर सारे घेवर निकालते चले जाएंगे। अब देखिए अब स्पीड से निकलेंगे घेवर, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तरीका मिल गया था इसे बनाने का। धीरे धीरे डालना था और तब तक डालना था जब तक इसकी स्टफिंग थोड़ी सी मोटी ना हो जाए, थिक ना हो जाए, क्योंकि घेवर जितना मोटा होगा उतना ही अच्छा लगता है। ज़्यादा मोटा भी मत कर देना, ज़्यादा पतला भी नहीं। कम से कम चाशनी और रबड़ी को सोख ले इतना मोटा ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने नॉन स्टॉप घर पे होममेड घेवर, और या फिर मैं यूँ कहूँ होममेड रेसिपी ऑफ घेवर हमने आज ट्राई करी। एक बहुत ही बड़े शेफ़ हमारे घर आए थे जिन्होंने हमें पूरा सिखाई प्रक्रिया। और एक देखिए कितने एक एक करके हम घेवर पे घेवर निकाले चले जा रहे हैं हमारी कढ़ाई से, और कितने सारे घेवर बन के तैयार हो जाएंगे आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए 8-10 घेवर तो बनने ही चाहिए। हम इनको इकट्ठा करते हैं और आगे रबड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो रबड़ी की तैयारी के लिए हमने दूध ले लेना है लगभग 1 लीटर। देखिए ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आई और घेवर भी कितने सारे बन गए। फिर हम इसमें डाल लेंगे मिल्क पाउडर। हमने अभी फ़िलहाल आधा लीटर ही दूध लिया है, क्योंकि थोड़ी मलाईदार बना रहे हैं, थोड़े बिना मिलाई के बना रहे हैं, यानी कि थोड़े रबड़ीदार थोड़े बिना रबड़ीदार। तो इसमें हमने इलायची डाली है, चीनी डाली है, मिल्क पाउडर डाला है। आपके पास मलाई हो तो मलाई भी डाल लें। इलायची से बहुत अच्छी खुशबू आती है, मिल्क पाउडर से अच्छी थिकनेस बड़ी जल्दी आ जाती है और क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है मलाई की हमारी या फिर रबड़ी की, मैं यूँ कहूँ। बस इसको हल्का उबालेंगे 2-5 मिनट के लिए, तो ये अच्छी रबड़ी बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर हमने डाल दिया था। तो अब आती है जब तक बारी मिल्क पाउडर बोलने की, साथ ही में दोस्तों हमने इसके लिए चाशनी तैयार करनी होगी ताकि घेवर हमारा बढ़िया बन के तैयार हो सके। तो चलिए रबड़ी को करते हैं अब हम बंद और स्टोर कर लेते हैं कंटेनर में, और दूसरी तरफ इसकी चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी के लिए चीनी चाहिए और फिर से थोड़ी इलायची, अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर डालिएगा। थोड़ा पानी डाल के इसको बॉयल दिला दीजिए। एक तार की चाशनी बना लीजिए, थोड़ी सी गाढ़ी, इतनी ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं हुई है, नहीं तो सोख नहीं हो पाता है इसका घेवर के अंदर। और ये ऑथेंटिक घेवर का फ्लेवर बनके तैयार हो गया है। मैं शेफ़ को बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ जिन्होंने हमें ये रेसिपी बताई। इतना बढ़िया आसानी से घर पे हमने, आप ऐसा बर्तन भी ले सकते थे तलने के लिए, घेवर को तैयार करने के लिए, अगर आपके पास बीच वाला सांचा नहीं था। और ये देखिए हमने कितने सारे घेवर तैयार कर लीजिए। अब इसे चाशनी डाल देते हैं और चाशनी के बाद हमारे पास जो रबड़ी तैयार करी है वो डाल लेंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हो, आपके पास सिल्वर वर्क हो, उसके साथ इसे गार्निश कर लीजिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक किस तरीके से होने वाली है। चाशनी डालने के बाद अब समय आ चुका है इसके ऊपर रबड़ी डालने का। तो दोस्तों मेरे से अब इंतज़ार नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना यम्मीलिशियस डिलीशियस ये होममेड केसर रेसिपी, और होममेड एकदम केसर नहीं, मेरे को बोलना चाहिए घेवर रेसिपी बनके तैयार है। इस पे आप केसर के साथ गार्निशिंग कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट के साथ गार्निशिंग कर सकते हैं, थोड़ा सिल्वर वर्क, गोल्ड वर्क जो भी घर पे लगा उससे गार्निशिंग कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं। मैं चलता हूँ, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक फाइनल लुक ज़रूर लेके जाइएगा, और कैसी लगी ये पूरी घेवर की प्रक्रिया ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।